सो दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 ब्लैक कलर में 2014 का मॉडल और ये रही इसकी खूब सारी चाबियाँ। और इसमें एक फ्यूल टैंक की है, एक इग्निशन की है, हैंडल लॉक की है और पता नहीं किस किस चीज़ की है। तो इन चाबियों को भी साइड में करते हैं क्योंकि ये की कलेक्शन तो मुझे ज़्यादातर ओल्ड मॉडल में देखने को मिलते हैं। ये लोग लॉक साइड चेंज नहीं करवाते हैं, पर्टिकुलर लॉक चेंज कराते हैं और उसकी चाबी इकट्ठी करते रहते हैं। सो अभी तो खैर इसका सब कुछ ही चेंज होना है, पूरी ये रिस्टोर होनी है। कंडीशन भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये क्लासिक पिछले 2-3 महीने से ऐसी खड़ी हुई थी जिस वजह से इसकी मट्टी की लगने से ऐसी हालत हुई है। बॉडी लाइन की भी अगर बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें जगह जगह पे अच्छा खासा रस लगा हुआ है। रस की वजह से एक तरीके से इसका देखा जाए तो ये टूल बॉक्स भी गल गया है पूरा। ये देखो अंदर उंगली घुस रही है पूरी, तो हो सकता है ये पूरा चेंज ही करा जाए क्योंकि रिपेयरेबल कंडीशन में तो मुझे लग नहीं रहा है। और रस की वजह से इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई कि इसका जो फ्यूल टैंक है अंदर से पूरा डैमेज हो चुका है और फिर इसमें से जो रस्ट पार्टिकल होता है वो कार्बोरेटर में जाते थे और ये मिसिंग की प्रॉब्लम आती थी, जिस वजह से भैया ने इसको खड़ा करा था। तो इसको खड़े करने का रीज़न ये था। और वायरिंग के भी कुछ इशू हैं तो वायरिंग भी इसमें चेंज होनी है, लेकिन उन सब चीज़ों की बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपको इसका फ्यूल टैंक ही दिखा देता हूँ। ये जो फ्यूल टैंक है क्लासिक का है और इसका भैया ने ढक्कन चेंज कराया था। ढक्कन चेंज भी इसलिए कराया था कि इसमें पानी जाता था, उन्हें लगा था ये ढक्कन लाएंगे तो सक्सेस होगा, तो ये भी सक्सेस नहीं हुआ ये, और इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। ये ढक्कन भी ख़राब है और फ्यूल टैंक भी अंदर से ख़राब है। अब पता नहीं कैमरा इसको कितना जस्टिफाई कर पा रहा है। खैर इसको करते हैं यहाँ से बंद। सीट कवर भी इसका खड़े खड़े पूरा फट गया। अब सीट कवर तो खैर इसका चेंज हो जाएगा, बस शर्त ये है कि नीचे से इसकी जो प्लेट है वो ख़राब ना हो। अब खड़े खड़े कोई भी बुलेट ऐसे ही बच जाए वो तो हो नहीं सकता, तो रस तो इसमें लगी गया। यहाँ पे ये भी ख़राब हो चुका है, इधर की साइड में इसके बोल्ट वगैरह ये भी ख़राब है। अब इसकी वजह से प्लेट ना ख़राब हुई हो, देखने वाली बात बस यहाँ पे ये है। रियर वाली साइड में भी ऐसा कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ा नहीं है, बट हाँ रस तो इसकी नंबर प्लेट पर भी है। अब देखेंगे इसको बदलना क्या करना है। टेल लाइट इसकी चेंज होगी, इंडिकेटर के सारे चेंज होंगे और इंडिकेटर इसमें चारों के चारों जेन्युइन है कंपनी के साथ जो आते हैं। इस वजह से इसका पूरा क्रोम ख़राब हो चुका है, तो ब्लैक हो गए। ये वाला भी पूरा ख़राब हो चुका है और ये देखो पूरा ब्लैक हो गया। इधर की साइड से ये भी ख़राब हो गया। मतलब इंडिकेटर तो इसके सारे ख़राब हैं। बाकी ऐसी बॉडी लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके मडगार्ड इसके ठीक है, शॉकर पाइप हेड खोल ये सारी चीज़ें ठीक है। टैंक इसका चेंज होना है, टूल बॉक्स इसका चेंज होना है। ये कवर इसका ठीक है, उधर की साइड का फिल्टर वाला कवर भी ठीक है, पीछे का मडगार्ड ठीक है। मतलब बॉडी लाइन इसकी ऑलमोस्ट ओके है, चेसी में भी कोई इशू नहीं है। और दूसरा यहाँ पे इसका ये शेड भी ख़राब है, तो ये शेड भी इसका चेंज हो गया। हो सकता है पूरी हेडलाइट भी चेंज हो जाए, कुछ नहीं पता। मीटर में अगर मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाऊँ तो 49,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। बाकी क्रोम इसका भी ख़राब ही है, हैंडल भी पूरा रस्ट खा चुका है अच्छे से और इसकी प्लेट वगैरह सब ख़राब है। अब देखना ये है कि जब ये खुलेगी तो इसके अंदर और कितनी कमियां निकलती हैं, क्योंकि चल कर ही नहीं है ये पोर्टर पे लोड होकर आई थी, मतलब वो जो छोटा हाथी होता है उसमें आई थी। तो देखना यही है कि अब ये मैकेनिकली ख़राब है, वायरिंग की वजह से नहीं चल रही है, बैटरी में इशू है, या पेट्रोल वाला वो कार्बोरेटर में कुछ इशू था, स्पार्क प्लग का इशू है, जो भी है। तो वो तो जब ये फाइनल होगी, जब स्टार्ट होगी तभी देखेंगे, क्योंकि भैया जो लेकर आए थे वो बता रहे थे कि इंजन में दिक्कत नहीं है, बस ये स्टार्ट नहीं हो रही। इतने टाइम से खड़ी थी तो उन्होंने यही सोचा कि यार इतना ख़राब हो ही रही है तो इसको पूरा एक बार दोबारा से सही करवा लेते हैं। पूरा इस पर वही अगेन पेंट होना है, क्रोमिंग होनी है, बफिंग होगी और नट बोल्ट जिंक वगैरह भी होंगे। कुछ स्पेयर पार्ट जो ख़राब है वो भी है, तो अच्छा खासा रिस्टोरेशन इसका होगा और इसको पूरा दोबारा से नया करा जाएगा कंपनी वाले लुक में। तो जब वो होगी जैसे ऐसे होगी वो तो आपको देखने को मिल जाएगी। और एक चीज़ और है, जब ये हटेगा ना ये, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये अंदर से ख़राब ही निकलेगा। ये लो भाई, देख ही लो आप, ऐसे नहीं ऐसे देखो, ये कंडीशन है भाई इसकी। ये देखो, ये भैया ने चेंजेस करवा के ना इसकी वॉट लगाई है और कुछ नहीं करा है। ये पट्टी भरी होगी, पेंट करा होगा इसको, तो पेंट भी ख़राब हो गया और ये सारा कुछ ख़राब हो चुका है यहाँ पे। खैर ये तो अब चेंज ही होना है, तो इसकी तो ज़्यादा हम यहाँ पे क्या ही बातें करें, इसको यहाँ पे वापस कर देते हैं। सो अब अंकल इसको पूरा डिसअसेंबल करेंगे और फिर इसका पेंट प्रोसेस और जितने ही प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली क्लासिक को पूरा का पूरा डिसअसेंबल करना स्टार्ट कर दिया और कंडीशन तो भी मैंने आपको इसकी दिखाई थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और वो सब चीज़ें साइड में करता है। अब अंकल ने सबसे पहले इसका फ्रंट ही खोला है, यहाँ पे इसकी हेडलाइट निकाल के इसकी जितनी वायरिंग थी सारी खोल दी है और वायरिंग इसकी हो गई साइड में, क्योंकि वायरिंग में भी इसके अंदर इशू था, तो इसी को खोला है सबसे पहले। अंकल वायरिंग वगैरह ठीक है, इसकी कटिंग वगैरह है, इसमें है काफ़ी ओके। सो ये वाली जो क्लासिक है इन भैया की है। भैया इसमें वायरिंग में कितने कट क्यों मारे आपने? अब ये तो भैया पता नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार हॉर्न जैसे कम बज रहा था तो रिले लगवाई थी। हेडलाइट का इशू था कभी, हेडलाइट वो तो उस वक्त किसी ने इलेक्ट्रिशियन ने लगाई,
तो इलेक्ट्रिशियन क्योंकि 2-3 बार बदले चेंज गए, हुए होंगे है तो ना। उन्होंने अपने तरीके से काम किया। फिर एक बार फ्यूज़ उड़ गया था तो वो फ्यूज़ चेंज करवाया, तो उस वजह तो से ये छोटी मोटी कमियां लगी रही हैं इसमें। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ। ये आपने चेंज करवाया था ढक्कन ना, हाँ इसकी वजह से देखो, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, ये देखो पूरी गली पड़ी है। ये जितनी भी इसके ऊपर पट्टी वगैरह भरी थी सारी पपड़ी बन के उखड़ गई। ये देखो, तो मुझे लग रहा है इसी की वजह से और इसमें रस्ट वगैरह लग गया। जब ये आपने करवाया था तब इसमें रस्ट था? नहीं नहीं, सब तो बिल्कुल सही। तब सही थी, तो ये जब भी इसकी हालत ख़राब हुई है। खैर कोई नहीं, अब देखते हैं। और वैसे भी ये जो चीज़ आपने लगा रखी है ना, इससे भी इसमें पानी रुकता है ना, तो उससे भी जंग लगती है। हम सोचते हैं ना इससे कि निशान नहीं पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं, और ज़्यादा ख़राब कर देता है। लोग वो लेमिनेशन भी करवा लेते हैं ना, वो भी चीज़ें ख़राब करती है। खैर अब कोई बात नहीं, अब तो इसको पूरा ही ठीक करना है। तो अंकल ने वही अपना दोबारा पूरे जोशो शोरों के साथ इसको खोलना शुरू करा है। और जंग तो इसमें बहुत अच्छा खासा है, वो तो मैंने अभी आपको दिखाया ही था। उस वाली साइड से वायरिंग खुल चुकी है, इधर की साइड में भी अभी अंकल पता नहीं कुछ खोल ही रहे थे, हाँ सीट खोल रहे थे। तो अब इसकी ये सीट खुलेगी, सीट के बाद फिर इसका टैंक खुलेगा और फिर धीरे धीरे पूरी डिसअसेंबल हो जाएगी। एंड फिर वही अगेन जो आगे के प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे। तो अभी अंकल को इसको खोलने देते हैं और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखा दूँगा। और जो भी मुझे पूछना होगा भैया से पूछ लूँगा। आज भैया यहीं पे हैं जिनकी है बाइक, ये भैया की है। सो ऑनर भी साथ में ही है और सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी वही अगेन मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली क्लासिक को इतना तो खोल दिया और यहाँ पे इसकी सीट वगैरह सारी खुल गई। अब शायद इसका टैंक ही खोलना है। नट तो अंकल ने इसके खोल ही लिए थे, तो ये गया खुल, नीचे कोई तार वार ना हो बस इसके अंदर। सो फ्यूल टैंक भी इसका उतर गया, सीट इसकी उतर गई, दोनों साइड के टूल बॉक्स उतर गए। और मतलब अंकल जी ने इस वाली पूरी की पूरी क्लासिक को इतना तो डिसअसेंबल कर दिया। और यहाँ पे इसकी वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें अलग हो चुकी है, कार्बोरेटर हट गया, नीचे से जितनी भी चीज़ें होती है सब हट चुकी हैं। अब अंकल इसका रियर पोर्शन खोल रहे हैं, मडगार्ड वगैरह सब चीज़ इसकी अलग अलग हो गई हैं। अंकल इसकी ये चेन की क्या कंडीशन है? चैन खत्म पड़ी है, ख़त्म है ये। और ये मैं देख रहा था ना, इसके कुछ दांतें जो होते हैं ये वाले ग्रिप जो होती है, कोई कोई टेढ़ी मेढ़ी भी है, बैठी हुई भी थी हल्की हल्की। टेढ़े नहीं लग रहे? सही है। चलो अंकल की इंस्पेक्शन होनी ज़रूरी है भाई। तो यहाँ से ये चीज़ इसकी ठीक है, चेन वगैरह अंकल इसकी थोड़ी डाउन बता रहे हैं, बाकी ये सब ओके। अभी तो ब्रेक शू वगैरह निकलेंगे तो इसका पता लगेगा। बाकी फ्रंट इसका अब इसके बाद खुलेगा। रियर तो अंकल जी ने इसका पूरा ही खोल दिया। अब यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें इसकी ओपन हो चुकी है और मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और ये पूरी की पूरी इंजन चेसिस अलग अलग हो जाएंगी। वायरिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो वायरिंग वैसे तो पूरी ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं कटी हुई। लेकिन हाँ, जो इधर की साइड की वायरिंग होती है ये काफ़ी सारी कटी हुई है यहाँ पे। और कई जगह पर फ्यूज़ रिप्लेस करे गए हैं, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। तो चीज़ों में हरकत तो करी है। तो खैर ये तो पूरी चेंज ही होगी, तो इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, ये भी धीरे धीरे अंकल ने खोलनी शुरू कर ही दी है। तो अंकल ने ग्रिप तो निकाली है, देखो यहाँ पे ये भी रस्ट, मतलब जहाँ देखो वहाँ रस्ट है इसके अंदर। खैर कोई नहीं, ये वाली बॉटल काफ़ी काम आ रही है। इस बॉटल को यूज़ करके इसको काफ़ी हद तक खोल दिया। अब जैसे जैसे चीज़ें वही अगेन आगे बढ़ेंगी, अंकल को इसको डिसअसेंबल करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से। तो दोस्तों अंकल जी ने इसका पूरा फ्रंट खोल दिया। अंकल इसका शॉकर अब खोल रहे हैं। तो ये शॉकर के मुझे ये कंडीशन देखने के अंदर से कैसे निकलते हैं। अंकल क्या कंडीशन है? लीकेज तो इसमें लग नहीं रही मुझे। सही है, ओके। रोड पे तो दाग नहीं है ना अंकल? नहीं। और इस वाले पे ये भी मुझे तो सही लग रहा है। ओके जी, चलो जी, ओके डन है। चलो पैसे बच गए। कुछ और पैसे और बच गए थोड़े बहुत। ये कई बार होते हैं, इनमें दिक्कत होती है। मैंने एक बार काम कराया हुआ है शॉकरों का भी। इनमें क्या हुआ था? शॉकर लीक हो गए। अच्छा हाँ, ये करके आया था, लीक हो गए। कहाँ पे? स्पीति में करी थी, लद्दाख में करी थी? नहीं, केदारनाथ वाली राइड पे। उस पर लीक हुए? वहाँ का तो रोड सही है। नहीं, बीच बीच में है, पर अब लीक होने एक हुआ था, एक नहीं लेफ्ट हुआ था, राइट हुआ था। तो फिर उसमें दोनों का ही काम अब दोनों ही होते हैं, फिर एक में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो एक सॉफ्ट एक वैसा हो जाएगा ना, काम खराब हो जाएगा। तो अंकल ने इसका पूरा फ्रंट भी खोल दिया। अब इसका हेड खुलने वाला है बेसिकली। ऊपर का जो मेन बोल्ट होता है 30 नंबर का, वो भी खुल ही गया। अब देखना है इसकी कौन सा हेड की क्या कंडीशन निकलती है, क्योंकि भैया ने इसको बहुत ही राइड करा है और ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर गए, जैसे स्पीति भी गई है, लद्दाख भी गई है, 4 धाम भी घूमी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी हुई है। असली यूज़ तो भैया ने करा है बुलेट का, हमने तो कुछ भी यूज़ नहीं करा। तो अंकल जी ने इसकी टी तो निकाल दी और हेड खोल भी अब निकल गया।
अंकल अब इसकी ये कौन सेट की क्या कंडीशन है? कौन सा खत्म? ख़त्म है? दाग है क्या इसमें? नीचे वाले कोनों में दाग। देखें एक बार, सी दिखाना अंकल, इसी में दिक्कत है क्या? निशान बद गए। जंग आ गया इस पर। कोई बात नहीं, ये भी देखो रस्ट तो इस पे भी है। सेट ही आएगा पूरा। हाँ आता तो खैर पूरा ही है, ये भी इसमें निशान तो पड़े हुए हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है यार, काफ़ी ख़राब निकलती है। सो ये क्लासिक अंकल जी ने इतनी तो ये खोल दी है, अब इसका रियर पोर्शन खुलेगा और जब ये खुलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। एंजॉय भी करते हैं आप सभी से। सो दोस्तों पूरी की पूरी क्लासिक खुल गई और ये रहा यहाँ पे इंजन और ये रही इसकी पूरी की पूरी चेसी। अंकल ने इसका जितना भी स्पेयर पार्ट था सारा का सारा इसके अंदर कर दिया और देखा जाए तो पूरी की पूरी बुलेट इस पेटी के अंदर आ गई। सो पूरी की पूरी क्लासिक खुल गई और अब इसका पेंट प्रोसेस, बफिंग प्रोसेस वो सब स्टार्ट होंगे। तो वो जैसे जैसे होंगे वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर बफिंग वाला प्रोसेस या फिर पेंट वाला प्रोसेस। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये रहा भाई क्लासिक का इंजन इस वाली कंडीशन में, मतलब ख़राब कंडीशन में, और अब ये होगा पूरा का पूरा बफ। कंडीशन तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस वाली साइड में तो खारा खारा सा जमा हुआ है बहुत। ये देखो, तो ये पूरा बफ होना है और ये पूरा चमकेगा। मट्टी तो इसके अंदर अच्छी खासी भरी हुई है और ऑयल सीलन भी अच्छी खासी थी इसमें इधर की तरफ। तो देखना भी बफ के बाद कितना चमकेगा कितना नहीं चमकेगा, क्योंकि इस पर कभी भी बफिंग नहीं हुई है। इसका मेटल ही बता रहा है ये सरफेस जो है, क्योंकि जब अपना इंजन था वो भी कुछ इस तरीके से ही गंदा हो रखा था तो वो भी कभी बफ नहीं हुआ था। तो अब ये बफ होगा, चमकेगा और देखना इसमें शाइन आती कितनी है। इस वाली साइड से भी ख़राब ही है, मतलब इंजन तो ये पूरा ही ख़राब है। तो यहाँ पे भैया ने जो बफिंग के प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट करना है और सबसे पहले ये कि इसकी क्लीनिंग हो जाए। पहले जो भी इस पर मट्टी वगैरह लगी हुई है उसके बाद इस पर बफिंग पैड वगैरह चलेंगे, वो कटाई वाले, शाइनिंग वाले, वही सारी चीज़ें होंगी। बट हाँ ये है कि देखना ये कि चमकता कितना है, क्योंकि कभी बफिंग हुई नहीं है। और ये बिल्कुल भैया शीशे की तरह ही चमकाना है, ठीक है? ओके, भैया ने भी ओके कर दिया। चलो तो भैया इसका ना मैल काटेंगे इसके ऊपर। अरे झाना मशीन चल रही है, मतलब और अभी जितनी जगह पे ये मशीन चली उतनी जगह में भी आपको हल्का हल्का साफ साफ सा दिख रहा होगा। क्योंकि होता क्या है कि इसके ऊपर ना खारे पानी के या फिर एसिड रेन वगैरह जो ये होती है नॉर्मली, उनसे निशान काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं और साफ़ सफाई ना करने से भी निशान पड़ते हैं। तो वही सारा मैल काटा जाता है इसके ऊपर। अब एल्युमिनियम का ये पार्ट होता है तो घिसना है, अब घिसेंगे तो उतना ही ये चमकेगा। तो वही पहले कटिंग होती है, फिर शाइनिंग वाला प्रोसेस, तो वो तो आपको पता ही है। तो भैया को इसकी कटिंग जो है उसको कर लेने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई बफिंग वाले भाई ने इस वाले इंजन को पूरा बफ कर दिया और जितना इसको निखारा जा सकता था उतना इसको निखार दिया। ये इसका क्लच वाली साइड का कवर है, LH कवर, ये भी पूरा मस्त चमक चुका है। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा का पूरा इंजन बस पेंट होना है और फिर इसका काम ख़त्म। ये फिर सीधा असेंबल होगा। इस वाली साइड में ये कवर भी भैया ने बफ़ कर दिया और ऊपर की साइड में इसके दोनों रॉकर कवर ये भी बढ़िया से बफ़ हो चुके हैं। एंड इस वाली साइड से भी इंजन पूरा बढ़िया तरीके से चमक गया। अब इसमें बफिंग से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बचा है, सारा काम ख़त्म हो गया। इसके शॉकर भी पूरे बफ़ हो चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब वो असेंबल होंगे। अभी दिखाने में उनका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली क्लासिक को असेंबल करना शुरू कर दिया और यहाँ पे क्लासिक का पूरा इंजन बफ़ होने के बाद पेंट होके रखा हुआ है। और पेंट होने के बाद तो यार ये चीज़ बिल्कुल नई सी लगने लगती है और वीडियो में भी आपको काफ़ी फ्रेश सा इंजन लग रहा होगा। बट अभी थोड़ा सा ये इस पर क्रोम पाउडर लगेगा ना तो और अच्छे से चमक जाएगा। बाकी शाइन की बात बाद में करेंगे। वैसे चीज़ें देखने में काफ़ी सही लग रही है। यहाँ पे अंकल जी अभी इसके जो नट बोल्ट है उनको छाट रहे हैं, क्योंकि सारे नट बोल्ट जिंक होकर यहाँ पे रखे हुए हैं। कुछ छोटे पार्ट यहाँ पे ये पेंट होने के बाद कवर करके रखे हुए हैं। यहाँ पे ये इसकी फ्रंट इंजन प्लेट, मेन स्टैंड, ये रियर स्विंग आर्म ये यहाँ पे रखी हुई है, कवर कर रखी है। और यहाँ पे रही इसकी चेसी भी पूरी पेंट हो गई, बढ़िया फ्रेश हो चुकी है। वो रखे थोड़ी मट्टी हो गई, अब ये साफ़ होगी और फिर इसके ऊपर चढ़ेगी। तो अभी अंकल को इसको साफ़ करके इस पर इंजन प्लेट लगाने देते हैं और जब ये चेसी इंजन से कनेक्ट होगी जब मैं आपको दिखाऊँगा और तभी आपको थोड़ी और चीज़ें बताऊँगा और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत।
ये अंकल पुरानी बुलेट को ही नया बनाते हैं। सो दोस्तों अंकल जी ने इस वाली बुलेट का रियर पोर्शन भी आधा कनेक्ट कर दिया और इसमें जो स्विंग आर्म होती है वो भी लग गई, साइड में शॉकर लग चुका है और रियर चैन स्प्रॉकेट हाफ एक्सल के साथ वो भी सेट हो गया। और चैन की जो सेटिंग वगैरह करनी थी अंकल ने वो भी कर ली, चैन वॉश भी कर ली। अब इसमें रियर टायर लगेगा, रियर टायर वॉश होकर उस वाली साइड में रखा हुआ है वो इसके अंदर लगेगा और रियर पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। हाफ मड गार्ड भी अभी इसका सेट कर दिया, अब इसमें भी कोई काम बचा नहीं है। फिर इसका फ्रंट पोर्शन जो मतलब ये वाला पोर्शन होता है इसमें हेड खोल वगैरह लगता है, वो सारी चीज़ें इसकी टाइट करी जाएंगी। और जो चीज़ें सबसे लास्ट में खुलती हैं वही चीज़ें असेंबल वाले टाइम में सबसे पहले करनी पड़ती हैं। सबसे लास्ट में इंजन खुलता है तो इंजन सबसे पहले लग गया, इंजन से पहले रियर पोर्शन खुलता है तो ये अब लग रहा है, और सब इससे पहले फ्रंट पोर्शन खुलता है तो वो भी अभी इसमें लगेगा। तो वो तो जब लगेगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को ये रियर पोर्शन इसका पूरा सेट करने देते हैं, बाकी अब इसमें जो भी प्रोसेस आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को अभी इसको सेट करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों यहाँ पे अंकल जी ने इसका रियर पोर्शन कम्प्लीटली सेट कर दिया। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे इसके दोनों शॉकर लग चुके हैं, शॉकर पाइप लग गया, हेड खोल लग चुका है, हैंडल यहाँ पे अंकल ने सेट कर दिया। अभी इसको पूरा टाइट करना है। यहाँ पे कैलिपर वगैरह इसके रख रखे हैं क्योंकि इसका कनेक्शन मतलब इसका जो पाइप है वो पीछे वाली साइड से जाता है, तो इसकी भी सेटिंग हो गई है यहाँ पे। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना, अब इसका फ्रंट मडगार्ड लगेगा, फ्रंट टायर लगेगा और फिर ये एक तरीके से देखा जाए तो इसका फ्रंट पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस वाली साइड में अंकल इसके फ्रंट मडगार्ड के ऊपर जो पत्तियाँ हैं वो लगा रहे हैं जिससे कि ये पहले सेट हो, क्योंकि मडगार्ड पहले लगता है टायर बाद में लगता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि टायर लगा दे और ऊपर से मडगार्ड घुसा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह होती नहीं है। तो अभी वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेट हो जाएंगी, मतलब मडगार्ड और मडगार्ड की पत्ती अंकल उनको लगा देंगे, उसके बाद मडगार्ड लग जाएगा। बाकी तो फिर इसके बाद वायरिंग होगी या कुछ छोटा मोटा सामान लगेगा, टूल बॉक्स लगेगा, जो भी लगेगा वही अगेन आपको देखने को मिल जाएगा। सो भी अंकल को एक बार इसका जो फ्रंट मडगार्ड है और फ्रंट पोर्शन है इसको असेंबल करने देते हैं, और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। इन जभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल जी ने यहाँ पे इसका फ्रंट मडगार्ड सेट करना शुरू कर दिया और अभी इसकी आप पत्तियाँ लगते हुए देख रहे थे, तो पत्तियाँ इस पर लग चुकी हैं और मडगार्ड के अब बस ये बोल्ट टाइट करने और मडगार्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर इसका एक कैलिपर लग के इसका फ्रंट टायर लग जाएगा। अभी इसकी डिस्क प्लेट भी टाइट करनी है, वो भी पेंट होने गई हुई थी, अभी वो उसके अंदर है नहीं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही यहाँ पे इसकी डिस्क प्लेट। और जब मैंने अपनी बुलेट की डिस्क प्लेट पेंट करवाई थी तब आपने कहा था कि डिस्क पेंट करवा रहे हो, इधर भी करवा लो उधर भी करवा लो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है लोगों को क्या समझ आता है क्या समझ नहीं आता है। अब ये डिस्क यहाँ पे पेंट हुई है, इसके ऊपर प्रॉपर मास्किंग हो रखी है जितने में ये कैलिपर के साथ मतलब कनेक्टेड रहेगी, बाकी सारी चीज़ें इसकी पेंट हो चुकी हैं। तो पता नहीं यार क्या मैं समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहे लोग, क्या कमेंट करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, थोड़ा समझो यार चीज़ों को। यहाँ पे देखो मास्किंग टेप लगी हुई है, टेप उतरेगी और ये डिस्क जहाँ पे यूज़ होती है वो खुल जाता है, तो ये कहानी रहती है इसकी। तो अब इस चीज़ को मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे और दोबारा इस चीज़ के लिए शायद कमेंट ना करो। तो जो भी है आपके सामने है। तो अभी फ्रंट मडगार्ड लग जाएगा तो फ्रंट टायर लगेगा, फ्रंट टायर के साथ इसको कनेक्ट करना ही है। जब ये सब चीज़ें लेंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। इन जब करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों मेरे मायपुरी पहुंचने से पहले अंकल जी ने इस वाली क्लासिक को इतना तो फाइनल कर दिया और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अंकल ने असेंबल कर दी। कल इसके अंदर रियर वाली साइड जो है वो कंप्लीट नहीं थी, मतलब मडगार्ड वगैरह नहीं थे, बट अब इसमें रियर मडगार्ड भी लग चुका है, टेल लाइट इंडिकेटर भी लग चुका है, साइड के दोनों टूल बॉक्स भी लग गए और क्रोम की भी कुछ आइटम्स इसमें लग चुके हैं, जैसे यहाँ पे ये बैंड पाइप, फुट रेस्ट, ये सब लग गया। लेकिन अब इसका पीछे कनेक्शन करना बाकी है क्योंकि वहाँ पे भी केम लगेगी, केम में कुछ इशू था तो अंकल उसी को ग्राइंड करने गए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे नया एयर फिल्टर भी लग गया, ये पाइप भी लग गया, यहाँ पे जो एल्बो रबर होती है वो भी सेट हो चुकी है। और इस वाली साइड में अंकल जी ने ये रिंग लगा दी, इधर ये नई पार्किंग लाइट्स लग चुकी हैं, ये पूरा यहाँ पे काम इसका ख़त्म हो गया है। इस वाली साइड में दोनों स्विचेज़ नए लग चुके हैं, ये स्विच भी नया लग गया है। यहाँ पे ये हैंडल ग्रिप का सेट ये भी नया है। ये योक यहाँ पे अभी खाली इसलिए क्योंकि इसके अंदर वो जो सिल्वर वाले लीवर आते हैं वो लगेंगे, तो इसीलिए अभी इस चीज़ को भी यहाँ पे टाइट नहीं करा। और इसकी जो ये योक है
ये भी दिक्कत दे रही थी लगने में। तो ये और एक पीछे वाली केम, इन्हीं चीज़ों को अंकल सेट करने गए। तो ये जब लग जाएगा तो आपको पता लग ही जाएगा इसके बारे में। तो बाकी यहाँ पे भी ये स्विच और ये ग्रिप, ये सब चीज़ें तो लगी गई हैं। नया लॉक सेट लग रहा है। तो यहाँ पे ये इग्निशन ऑन ऑफ वाला भी नया लग चुका है। मीटर यहाँ पे पुराना है, एम मीटर पुराना है, लेकिन इनकी रबरें नहीं है दोनों की दोनों, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी थी रखे रखे। यहाँ पे ये छोटी छोटी रबर भी लग गई है, इनको कान रबर बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लग गई है, दूसरी इस वाली साइड में ये भी लग गई। इधर ये एक्सेलरेटर वायर भी अंकल ने सेट कर दिया। अभी जब कार्बोरेटर लगेगा तो इसकी भी फिटिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो अब भी एट प्रेजेंट इसकी ये कंडीशन है। अब देखते हैं इसमें और कौन सा काम अभी अंकल करेंगे, मतलब क्या चीज़ इसकी अभी असेंबल होगी। सो जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अंकल जी ने इसका कार्बोरेटर भी इसके अंदर सेट कर दिया और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। सारे काम इसके ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब इसकी बैटरी लगानी है, कुछ कनेक्शन करने, और इलेक्ट्रॉनिक जितना भी है इसका सारा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। और कार्बोरेटर लग चुका है, फ्यूल टैंक लगेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट करके अभी इसका ये भी देखना है कि इंजन में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाइम से खड़ी थी। तो भैया का कहना है कि एक बार ये स्टार्ट हो जाए तब पता लगेगा कि दिक्कत परेशानी क्या है। क्योंकि जब ये खुली थी आपने देखा होगा इसका फ्यूल टैंक पूरा रस खाया हुआ था, जिस वजह से ही खड़ी करी थी। तो अब वो सारी चीज़ें तो प्रॉपर हो ही गई, अंकल ने इसको पूरा असेंबल कर ही दिया है। और कार्बोरेटर भी उसके अंदर लग गया। अब जो लगना है वो इसके अंदर इसकी सीटें हैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं इधर की साइड का भी। तो वो गियर लीवर भी लगेगा। तो वो गियर लीवर एक बार हम सोच रहे हैं स्टार्ट कर लें उसके बाद ही लगाएं, क्योंकि अगर इसको खोलना पड़ा तो फिर से गियर लीवर खोलना पड़ेगा। तो अभी ये लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ आपको पता लग जाएंगी। सो एक बार अंकल जी को इसका कार्बोरेटर इसके अंदर लगा लेने देते हैं और फिर जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। इन जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों फाइनली अंकल जी ने इस बारी पूरी क्लासिक को कंप्लीट कर दिया है और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। कंप्लीट इसकी वायरिंग हो चुकी है और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। सब चीज़ें इसकी लग चुकी हैं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बस इसका फ्यूल टैंक लगेगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फ्यूल टैंक की भी अभी अंकल सेटिंग कर ही रहे थे। कहाँ है फ्यूल टैंक, ये रहा। सो अंकल ले आए इसका फ्यूल टैंक और अब इसका फ्यूल टैंक लगेगा और सारे काम इसके ख़त्म। सो इसका फ्यूल टैंक इसके ऊपर अंकल जी ने लगा दिया और अब इसके जो सारे काम थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। पीछे की साइड में इसकी सीट लगेगी, वो भी काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये लीवर आपको कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक कलर के आते हैं। भैया ने कहा था इसमें मुझे सिल्वर कलर के लगवाने, तो इसको हमने चेंज करके इसमें ये वाला लीवर लगाया दोनों साइड में। इसका पूरा सेट आया था, इधर का भी और इधर का भी। तो थोड़ा सा लुक तो इसका चेंज हुआ है। सो दोस्तों फाइनली ये पूरी की पूरी क्लासिक कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे जितने भी इसके अंदर सामान लगने थे सब लग चुके हैं। अब असेंबल से रिलेटेड या रिस्टोरेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं बचा है। वायरिंग इसकी प्रॉपर काम कर रही है, सारी चीज़ें इसकी ओके हो चुकी हैं। बैटरी लग चुकी है, फ्यूल टैंक लग गया, इसमें फ्यूल भी डाल दिया और यहाँ पे इसकी सीट लग चुकी है। पीछे वाली सीट उस वाली साइड में रखी है, वो भी अभी लग जाएगी, तो उसका भी काम खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी इसके अंदर छोटे मोटे काम थे वो सब खत्म हो गए। अब इसके अंदर कोई भी बड़ा काम नहीं बचा है, छोटा काम बस एक वो सीट बची है, सीट लग जाएगी, वो भी खत्म। और फिर इसकी रविंग पॉलिश होके ये डिलीवर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है कि इसमें यहाँ पे स्टिकर लगाए नहीं, तो भैया कह रहे थे मैं खुद ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगवाऊंगा, तो वो पता नहीं क्या लगवाएंगे। बट हाँ यहाँ से ये बिल्कुल अपनी क्लासिक जैसी लग रही है, जैसे अपनी क्लासिक का था ना जब हमने इसको ओल्ड स्कूल डिज़ाइन दिया था, तब हमने ऐसा फ्यूल टैंक बनवाया था। सेम भैया ने वैसे ही बनवाया और बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अब मुझे तो पर्सनली यार ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। सो ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं, सब कुछ ओके है। अब एक बार अंकल इसकी सीटें लगा देंगे। सीट लगाने का तभी जब इसकी रविंग पॉलिश होगी, जब मैं आपको दिखाऊंगा, और जब भी जो भी छोटे मोटे इसकी कमियाँ होंगी वो भी दूर होंगी, मतलब पेंट से रिलेटेड। सो वो सारा काम जब भी खत्म हो जाएगा। तो एक बार अंकल को इसको फाइनली असेंबल करने देते हैं। सो दोस्तों फाइनली ये वाली क्लासिक भी हो गई पूरी की पूरी फाइनल और उसका जो प्रॉपर लुक आया है वो अपनी बिल्कुल सेम क्लासिक के जैसे ही निकला है। लग भी काफ़ी प्यारी रही है। हमने भी अपने टूल बॉक्स पे स्टिकर नहीं लगाए थे, यहाँ पे भैया ने भी नहीं लगवाया, उन कुछ और लगाना है यहाँ पे, तो इसलिए अभी तक ये चीज़ें खाली हैं। बाकी सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं, रविंग पॉलिश की हो गई, सब काम हो गए, डिलीवर भी हो चुकी है और मैं इसको शूट करने के लिए भैया के पास ही आया हूँ। सो ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलो बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्यूल टैंक इसका ना पूरा चेंज हुआ था और डिज़ाइन इस पर सेम वही बनाया था हमने, वो ओल्ड स्कूल डिज़ाइन रॉयल इनफील्ड वाला। तो ये सारी चीज़ें अभी भी वैसी हैं और बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से कोई काम नहीं है। और पूरा आउटर इसका चेंज हुआ था, ये वाला एक्सीलेटर वायर, ये चीज़ें, ये लीवर इसके चेंज हुए थे
सो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई थी। इवन इसके जो ये पार्किंग लाइट, हेडलाइट, इंडिकेटर, ये सब चीज़ें भी चेंज हुई थी। बॉडी लाइन इसकी पूरी ओके थी, बस फ्यूल टैंक को छोड़ के, तो फ्यूल टैंक ही इसीलिए चेंज करा था, बाकी सब ओके था। रियर की भी अगर बात करें तो यहाँ पर इसका ये दोनों मतलब इंडिकेटर, टेल लाइट, ये सारी चीज़ें इसकी पीछे की भी चेंज हुई थी। इधर की साइड के फुटरेस्ट दोनों ही, फुटरेस्ट रबड़ और ये पीछे वाला फुटरेस्ट, ये दोनों सेट नए डले थे। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हुई थी और फिर इसको कंप्लीट रिस्टोर करा था। बाकी रिस्टोर होते हुए तो आपने इसको पूरा वीडियो में देख ही लिया। बाकी फाइनल आउटपुट ऑफ आपके सामने है और भैया को ओपिनियन भी आपके सामने है, भैया भी खुश हैं एकदम बिल्कुल। सो आपको ये वाली रिस्टोरेशन कैसी लगी, ये वाला ओल्ड स्कूल डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ, फ्रेश रिस्टोरेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।